नमस्कार। अभी हाल में यूएस की जो नेटो एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि इंडिया में हम एक पार्टनर देखते हैं और हम इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करना चाहते हैं टाइज, मतलब नेटो स्ट्रेंथन करना चाहता है इंडिया के साथ टाइज। ऑफ कोर्स नेटो प्लस 5 जो एक जो एक कॉन्सेप्ट या वो एक एग्जिस्टेंस है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। इन सब के लिए सिक्योरिटी का अलायंस तो है ही पहले से। वो नेटो प्लस 6 की बात हो रही है आजकल। नेटो इंडिया को इतना क्यों पसंद कर रहा है या इतना क्यों अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, और क्या इंडिया भी इंटरेस्टेड है इस नेटो में या नेटो प्लस 6 में? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि एक्सपर्ट हैं, वहां पे प्रोफेसर है, अमेरिका में है, इंडिया के रहने वाले। दिल में तिरंगा है, पीछे भी तिरंगा दिखता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये नेटो क्यों इंडिया को इतना वो कर रहा है? अमेरिका भी इंडिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, नेटो भी खींचने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के कोई इंटरेस्ट तो उस साइड है ना यूरोप में, जहां का ये अलायंस है? देखिए रोहित साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। और आईपीएल मुबारक भाई, आईपीएल स्टार्ट हो गया है। एक इंडिया की एक नई फेस्टिवल बन गई है वो। तो मजा आया धोनी का छक्का देख के बहुत सालों के बाद। दैट वाज वेरी नाइस। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका मकड़ी की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कई तरीके से, ट्रेड के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये शेयरिंग, वो शेयरिंग वगैरह। तो अगर आप कई मतलब क्वाड को ले लें और फिर 2x2 की जो मीटिंग्स होती हैं वो हर साल, तो एवरी अदर मंथ कुछ ना कुछ यूएस इंडिया चीज़ें हो रही हैं। So it looks very clearly कि the US is determined to bring India in its fold. वो अपने sphere of influence में लाना चाहता है। दूसरी चीज ये है, मैं नेटो के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक यूएस की एक चीज मैंने नोटिस की है। जैसा आपने यूएस के कॉमिक्स देखे होंगे ना, जिसमें सुपर हीरो के साथ एक उसके साइड किक होता है हमेशा। बैटमैन के साथ रॉबिन है, इस तरह। तो यूएस नीड्स अ साइड किक। वो विंगमैन कहते हैं। व्हेन दे गो इनटू बार्स वगैरह, विंगमैन चाहिए उनको। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के खिलाफ द विंगमैन वाज यूरोप। तो अमेरिका का जो साइड किक था, इट वाज यूरोप। लेकिन साइड किक का प्रॉब्लम ये होता है कि साइड किक विल बी द टारगेट ऑफ द बैटलफील्ड। अगर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जंग हो जाती तो द बैटल वुड हैव बीन इन यूरोप। जैसे अब यूक्रेन में जंग हो रही है, उस तरह वो वेस्ट जर्मनी जो बॉर्डर स्टेट्स थे वहां पे होती थी। तो अब अमेरिका जब चाइना के साथ, देखें आप, एवरी डे यू सी समथिंग अग्रेसिव कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुवर्ड्स चाइना। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब जो चाइना का नया डिफेंस मिनिस्टर है, अपेरेंटली इंडिया यूएस ने उसके खिलाफ ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो एवरी डे दे आर एस्केलेटिंग दिस। तो अगर ये कोल्ड वॉर में बदल जाती है यार, तो दे नीड अ साइड किक टू फाइट। वो इंडिया है। देखें आप, बिल्कुल सेम साइज यूरोप के साइज का है इंडिया। तो लड़ाई होगी तो इंडिया में होगी। एंड दैट इज समथिंग दैट इंडियंस शुड फुली अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया का बॉर्डर है ना, चाइना अमेरिका के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। सो इफ देयर इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर ओनली टू मेजर हॉटस्पॉट्स, ताइवान और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद वो जापान का जो चक्कर आता है। दोज आर द थ्री प्लेसेस वेयर यू विल सी एन इमीडिएट escalation. South China Sea में already last week the US Navy was pushing against the Chinese Navy. मतलब US was provoking China last week. So India has to think this thing very carefully. कि India will be the battlefield and the frontline state against China. यूक्रेन ना बन जाए। इंडिया जैसा रशिया के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो उस तरह इंडिया हैज टू बी केयरफुल। दूसरी चीज ये है कि नेटो हो गया है खोखला। इट इज ए शेल। और दो चीजें हो रही हैं पिछले 10-15 साल से, विच इज काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट है। एक नेटो बन रहा है खोखला, और दूसरा नेटो इज गोइंग ग्लोबल। NATO was created to protect Europe from the Soviet Union.
बस यही उसका गोल था। तो अब आपको याद है नेटो वाज ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। नेटो, राइट। हाँ, इंडोनेशिया के सुनामी के वक्त नेटो गया वहां था। नेटो इज नाउ ऑपरेटिंग इन अफ्रीका। तो ऐसे 6 7 8 जगह हैं जहाँ नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, which I think are technically may also be illegal based on the NATO charter. NATO is about Europe, not about it. So NATO is now becoming West की global रोल में घुसा हुआ है। तो आप देख रहे हैं साउथ एशिया में बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एज नेटो पार्टनर्स। तो ये जो आप कह रहे थे नेटो +6 और नेटो की जो पार्टनरशिप्स के थ्रू दे आर ट्राइंग टू ग्लोबल के उनको ऑपरेशंस करने की इजाज़त मिले, इंटरऑपरेबिलिटी की वो ट्रेनिंग देते हैं। सो द पार्टनरशिप्स कैन बी नेगोशिएटेड। आई मीन लाइक India can say, okay, we are interested in a partnership with NATO, but we are only interested in intelligence sharing, या we are only interested in हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को आप अपने ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग में बुलाए करें, यू नो दैट काइंड। इंडिया कैन पिक एंड चूज व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एंड आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया इज गोइंग टू गेट टेम्प्टेड। कोई ना कोई इंडिया के मिलिट्री में कहेगा, देखो हमको तो ड्रोन पायलट्स को इम्प्रूव करने का चांस मिल रहा है, लेट अस सेंड देम देयर। वी आर नॉट गोइंग टू फुल्ली कमिट टू नेटो, but let's send our pilots to get trained there. Then they'll say, okay, let's get some defense training and education training वगैरह वगैरह। उस तरह से वो इन्वॉल्व हो जाएंगे नेटो में। दैट इज द पॉसिबिलिटी। बट जहाँ आपने, आई डोंट नो वेदर यू फॉलोड, 1 महीना 1.5 महीना पहले काफी धूम किया था जेलेंस्की ने कि टैंकें चाहिए, यू नो, बैटल टैंक्स चाहिए ऑन द ग्राउंड के लिए। तो फिर काफी डिस्कशन के बाद अमेरिका सेड वी विल गिव यू एब्राम टैंक्स, जो अभी मैन्युफैक्चर भी नहीं हुए, वो मैन्युफैक्चर होंगे। यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी वरीड कि उनके पास जो आर्मामेंट्स का जो स्टोरेज है वो पूरा डिप्लीट होते जा रहा है, उनके पास हथियार ही नहीं रहे। सो एनीवे, इंग्लैंड और जर्मनी और एक शायद फ्रांस कमिटेड टू गिविंग टैंक्स टू यूक्रेन। और उसके बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी है इंग्लैंड का, उसने कह दिया कि ये सारे टैंक्स बेकार हैं, चलते भी नहीं है वो। दे डोंट इवन मूव, दे आर नॉट बैटल रेडी। तो एकदम सवाल उठता है कि नेटो के जो मेजर पावर्स है, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, हाउ बैटल रेडी आर देयर डिफेंसेस? आपको पता है, मैं एक वेरी फेमस जनरल, उनका नाम लेना नहीं चाह रहा, ही वाज रनिंग, ही इवन रैन फॉर प्रेसिडेंट। वो एक जमाने में नेटो कमांडर हुआ करते थे। तो ही सेड के मैं तो अपाची हेलीकॉप्टर्स के करीब द फ्रेंच को तो आने भी नहीं देता था, टारपोलिन डाल के रखते थे। वी डिडंट इवन वांट देम टू स्टील आवर टेक्नोलॉजी, हालांकि इतना नेटो पार्टनर्स हैं। सो नेटो हैज अ डिस्ट्रस्ट, मतलब द यूएस हैज अ डिस्ट्रस्ट ऑफ सम ऑफ देयर एलाइज। जो पहली गल्फ वॉर हुई थी उसमें से फ्रेंच ने ज्यादा अमेरिकन को मारा बनिस्बत इराकी। फ्रेंडली फायर में उसको हम लोग यहाँ मजाक से फ्रेंचली फायर कहते हैं कि फ्रेंच ने ज्यादा सोल्जर्स को मारे अमेरिकन। और नेटो के जो पार्टनर्स आए थे अफगानिस्तान, भाई सम ऑफ देयर वेस्टर्न डिफेंस यूनिट के वो कहते हैं आप यूनियंस हैं, हम 6 बजे के बाद नहीं लड़ते, हम 6 बजे के बाद हथियार नहीं के, आई किड यू नॉट। तो इस तरह के हॉलो हो गया है एज अ फाइटिंग फोर्स। आई डोंट थिंक यूरोपियन NATO वगैरह हैज द कैपेसिटी। तो अमेरिका नोज इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स कि भाई नाम के तो ये किसने बोला था, ये किसने बोला था 6 बजे के बाद नहीं लड़ते? डच। वाओ, दिस वन वाज अ गुड वन। तो वो कैरी करे 6 बजे के बाद हम हथियार नहीं कैरी करते। तो यूएस जनरल और 8 घंटे से ज्यादा नहीं करते ड्यूटी। तो वो परेशान हो गए, अमेरिकन ड्यूटी से 12 14 घंटे काम कर रहे थे यूएस सोल्जर्स। तो उसने कहा कि ठीक है, इनको आलू काटने पे डालें किचन में डालें रिगार्डलेस ऑफ रैंक। तो बट द थिंग इज के if the US is going to get serious about China and Russia, it needs a fighting force, and it sees India as a much stronger fighting force as a potential partner. मुझे लगता है इसलिए भी वो इंडिया को लुभा रहे हैं कि ये तो यूरोप तो हो गया है बेकार, we need some far more serious partners, and they are really, मतलब यहाँ पे लफ्ज कभी कभी मैं कभी यूज कर लेता हूँ तो बहुत नर्वस हो जाते हैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स। बट दे फील कि जब से इंडिया के जो न्यूक्लियर सैंक्शंस इंडिया पे निकाले गए 2007
में 2008 में, जब से द यूएस इज ग्रूमिंग इंडिया बी इट्स पार्टली। जी राइट राइट। अच्छा सर, एक बात और कि ये तो बड़ी अच्छी चीज थी कि हम 6 बजे के बाद नहीं लड़ते, हम 8 घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं कैरी करते। दिस वाज वंडरफुल थिंग। अच्छा, क्या नेटो बैटल रेडी है भी? जिस तरीके की सिचुएशन आप बता रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये आप बता रहे हैं, अखबारों में छप रहा है यार, ये तो रियलिटी है कि उनके पास 2 सबमरीन, चाइनीज सबमरीन पहुंच गए यूके के पड़ोस में। यूके डिड नॉट हैव इनफ ऑफ थिंग्स या इनफ ऑफ डिफेंस टू कंट्रोल देम, उसको नेटो को बोलना पड़ा कि इनको भगाओ। ये अखबार में छपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटो इज अ बबल विच इज अबाउट टू बर्स्ट? हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इज कि आप अफगानिस्तान के हाइट ऑफ द ऑपरेशंस अगर आप जाके देखें तो दो किस्म के ऑपरेशंस हो रहे थे। एक कि जो इलाके अंडर कंट्रोल आ गए थे वेस्ट के, उसको होल्ड करें, और दूसरे इलाके जहां एक्चुअल फाइटिंग हो रही थी। तो सारी फाइटिंग अमेरिकन ने की है, और सारे होल्ड वाले नेटो ऑपरेशंस। So if you look at where NATO was operating in Afghanistan and where the US was out, NATO was never a front line. वो आगे नहीं लड़ रहे थे. Without America, they will not fight. तो आई एम नॉट वेरी श्योर। आप कभी कभी देखते हैं फ्रांस ने माली में एक ऑपरेशन किया था, बट दैट वाज मोस्ट लिबिया। इट इज मोस्टली एयर फाइटिंग ना, जमीन पे सोल्जर्स को भेजें। देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस विथ डेमोक्रेसी इज आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी में एक वो आ जाती है कमजोरी। अगर बॉडी बैग्स आना शुरू हो जाए ना वापस, तो पब्लिक का मूड बदल जाता है। पहले तो आप बड़े जिंगो, लेट्स गो प्रमोट डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर तेरा बेटा मर गया, भाई मर गया, बाप मर गया, उसकी डेड बॉडीज वापस जब आने शुरू हो जाते हैं ना, तो मैं डेलावेयर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान से जो बॉडीज आती थी यहाँ डोवर के एयरबेस मेरे घर से कुछ 70 मील दूर पर है, वहाँ पे आती थी। तो एंड यू नो यूएस में द प्रेसिडेंट यूजुअली कॉल्स टू टेल कि आपका बच्चा मर गया बोल के। हाँ, प्रेसिडेंट खुद कॉल करते हैं हमारे। सो टू मेक दैट कॉल इज वेरी फ्राइटनिंग फॉर अ प्रेसिडेंट। और अगर आपको बार बार कॉल्स करने पड़े इस तरह से कि आपके यू नो योर किड्स हैव डाइड, योर पेरेंट्स, सो एकदम पब्लिक ओपिनियन स्विंग जंग के खिलाफ हो जा सकती है ना। सो उस तरह से भी द वेस्ट इज नॉट इन दैट पोजीशन टू से कि जैसा कि रशिया, पुतिन डजंट केयर कि पब्लिक ओपिनियन किधर जा रहा है, ही इज फोकस्ड ऑन द मिलिट्री स्ट्रेटजी, ही विल रिमेन फोकस्ड। तो उस तरह से भी देयर इज, आई मीन इट्स आल्सो स्ट्रेंथ, बिकॉज अगर आपकी पब्लिक आपके साथ है जंग में, तो देन यू कैन डू अ लॉट, राइट। जैसा वर्ल्ड वॉर 2 में द एंटायर अमेरिकन पॉपुलेशन, अमेरिका की सोशल स्ट्रक्चर बदल गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। दो बड़े चेंजेस आए, क्योंकि मर्द जंग पे चले गए थे, दे हैड टू ब्रिंग द वुमेन आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द मार्केट। So she went and took jobs which men were doing because there were no men. Men were out fighting. तो एक तो है कि जेंडर रिलेशंस चेंज हो गया, वुमेन्स रोल इन द इकोनॉमी, और अफ्रीकन अमेरिकन को इंटीग्रेट कर लिए वो। तो यू आर इन द बैटल फील्ड, आप वाइट सोल्जर है, आपका कैप्टन या मेजर अफ्रीकन अमेरिकन है, तो वहां पे भी रेशियल इंटीग्रेशन हो गया। तो अमेरिका का सोशल काफी चेंज आया उस जंग के वजह से, बिकॉज द होल पब्लिक वाज ऑन वन पेज। So that can also happen in a democracy. But agar the war is not directly in your interest, then the public support बहुत जल्दी से change हो जाता, especially if the body bags start coming. So the लेकिन militarily I am convinced कि Europe is not the same Europe that was in 1940s. और अगर अभी तक देखें आप, किस यूरोपियन कंट्री को देखा आपने किसी मेजर बैटल में पिछले 50 साल में ऑन इट्स ओन? नहीं, दे आर नॉट देयर। एक तो एक नेटो का फायदा उठाते हैं, बट नेटो इज अ डिफेंसिव थिंग। तो अगर फ्रांस जंग करती है से अल्जीरिया पर या ट्यूनीशिया पर, नेटो इज नॉट गोइंग टू गो देयर विद देम। ये और बात है कि फ्रांस पे हमला होता है तो देन नेटो विल गो टू देयर एड इन डिफेंस। सो यू हैवंट सीन दीज फोर्सेस। और ये जो जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, one of the things he was very irritated was कि we are spending more money on Europe's security. Europe
अपना जो नेटो का जो बजट था ना, वो जो प्रॉमिस था कि 2% ऑफ योर budget will be spent on defense. None of the European countries were meeting that standard of 2% of the defense budget. और अब कह रहे हैं कि ये रशिया से डर के यूक्रेन में जो जंग हो रही है, दे आर सडनली अवेकन टू दैट रियलिटी, और जर्मनी और नॉर्वे और थोड़े आई थिंक फ्रांस वगैरह हैव नाउ इंक्रीज देयर डिफेंस बजट्स, बट आई डोंट थिंक दे हैव ऑल रीच द 2% जो नेटो रिक्वायर करता है। राइट सर, एक चीज कि दे आर ट्राइंग टू वो इंडिया, और इंडिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या इंडिया को ऐसे ऑफर्स देना। हालांकि अभी उसी एम्बेसडर ने ये भी बोला कि वी डू नॉट we do not plan to expand NATO into India, लेकिन अपनी ओर वो करना, that means are they trying to bring in India into the fold, या इंडिया की पावर इतनी इंक्रीज हो गई जिसको अपने साथ रखने से वो ये समझेंगे they will feel more secure, या एक चाइना को घेरने का तरीका है। एंड क्या अमेरिका इस नेटो के इस कदम से खुश होगा? क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही हमारे साथ क्वाड में और आईटी यूट्यूब में बैठा है। देखिए, जो स्टेटमेंट आई, दैट इज फ्रॉम जुलियन स्मिथ, हु इज यूएस एम्बेसडर टू नेटो। सो it is not very clear whether she's speaking only for NATO or is it an American initiative, right? NATO का decision is by consensus, यानी पूरे के पूरे countries will have to vote yes for changing, and they are not going to vote on whether to include India or not. They will first have to decide whether to go global or not. और मैं आई थिंक कि मेनी ऑफ दीज कंट्रीज में डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं होगा। देखिए, अगर रशिया अटैक नहीं करता यूक्रेन पे, तो फिनलैंड और स्वीडन वर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो बिकॉज दे डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन अदर फाइट्स। अब डर के मारे वो फिनलैंड तो ज्वाइन कर लिया है, स्वीडन को ब्लॉक किया हुआ है टर्की, तो सी वन कंट्री कैन ब्लॉक मेंबरशिप ऑफ नेटो ऑफ अदर कंट्रीज। सो आई हैव अ फीलिंग कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू थोड़े कैरेट्स डैंगल करेंगे, ये शेयरिंग वो शेयरिंग, मे बी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन करेंगे वगैरह। आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज अ लॉट मोर टू ऑफर टू नेटो देन से ग्रीस। ग्रीस क्या ऑफर करता है? पोर्चुगल क्या देगा? स्पेन क्या देगा? मेनी यूरोपियन, लाटविया, एस्टोनिया, ये क्या, दे हैव नथिंग टू ऑफर। They don't have fighting forces, they don't have fighting armies, they don't have advanced military technology. India के पास अगर AI is the future, जितने engineers इंडिया में हैं जो AI कर सकते हैं, उतने तो लोग भी नहीं है some European countries में। सही बात है। We have more engineers than they have people, right? so India is a major मतलब इनके लिए तो वो कहता है ट्रेजर बॉक्स नजर आता है। वी कैन पिक दिस, वी कैन टेक दिस, वी कैन टेक दैट। ऊपर से मार्केट भी है। दे माइट, एंड दिस इज आल्सो वन वे ऑफ सेइंग कि भाई अगर आप नेटो में इंटरेस्टेड हैं तो यू विल हैव टू गेट ऑफ द रशियन टेक्नोलॉजी एंड गेट ऑन टू द नेटो टेक्नोलॉजी। तो ये तो बहुत ही मतलब ओपन एजेंडा है ना यूएस का, कि टू कट ऑफ इंडिया रशियाज मिलिट्री डिपेंडेंस जो है ऑन वेपन्स वगैरह। इनफैक्ट जो करंट बजट है, अगर उसको जाके देखें, यूएस का बजट इज लाइक ए लॉ। उसमें अगर नेशनल डिफेंस मिलिट्री लॉ कुछ का एनडीए में, उसमें देखें, दे हैव एलोकेटेड मनी टू डू रिसर्च ऑन व्हाट विल इट टेक टू वीन इंडिया ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन। तो देर एक्चुअली देयर विल बी ग्रांट्स आई थिंक इंडिया में, और यहाँ पे जो मिलिट्री स्टडी करते हैं रैंड कॉर्पोरेशन वगैरह, they will be studying how to, like, they will actually, मतलब it is very interesting because once they do that, उनको इंडिया की अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि इंडिया है कहाँ टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली स्पीकिंग। एंड सो दैट इज अनदर एंगल अगर आप नेटो में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, आपकी मेरी अगर दोस्ती हो गई तो आप जब मेरे घर आए तो आपको ना सिर्फ ये पता चल जाता, आप मेरी लाइब्रेरी में फिर के देख सकते हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे घर में क्या चीजें हैं। इट इज ऑल्सो बिकम्स एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंस गैदरिंग ना। सो द मोर इंडिया पार्टिसिपेट्स विद दीज थिंग्स, इंडिया के जितने भी
नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड सीक्रेट्स वगैरह हैं वो भी पोलें खुलते रहेंगे अमेरिका के लिए. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. ये याद रखें आप. अमेरिका है, अमेरिका हैज दिस पॉलिसी. आपके पास आपको जो जो मालूम है आप सब मुझे बता दें. मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मैं समझता हूँ आपको जरूरत है. राइट राइट राइट. ये इस पॉलिसी से भी इंडिया थोड़ा सा परेशान था. और सेकेंडली इंडिया ने भी अभी मोर रिसेंटली जयशंकर साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये तो पता लगता ही है कि जयशंकर साहब और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इतना टैलेंट है और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इतना टैलेंट है कि दे कैन सी थ्रू दिस. मतलब इफ आई कैन सी दे कैन आल्सो सी थ्रू इट. ओके, जयशंकर साहब एक लंबे अरसे से डिप्लोमेट रहे हैं तो उन्होंने देखा भी है. एंड ही हैज बीन डिप्लोमेट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड यूएस बोथ. या दोनों तरफ. अच्छा अच्छा, एक चीज और कि अगर एक अलायंस ऐसा बनता भी है, इंडिया अगर नेटो के पास चला भी जाता है, नेटो से अलायंस कर भी लेता है, +6 में चला जाता है, तो इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? नेटो कुछ वेपन्स दे पाएगा? मुझे तो शक है उस पर, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो पहले से यहाँ के भाई नेटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में इंडिया आ जाएगा, फाइन. नेटो के हमारे पास हम अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में बैठे हैं, तो एनी अदर थिंग विच नेटो हैज टू ऑफर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे ऑफिस आवर्स होते हैं, ठीक है. मैं वेंसडेज को 12 बजे से 2 बजे तक अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल. बाद स्टूडेंट्स आते हैं मेरे साथ गपचप लगाते हैं, फालतू बकवास करते हैं. बट आई हैव, मेरा दरवाजा खुला है, वो आते हैं मुझसे आके 1 घंटा बैठ के दे टॉक अबाउट दिस दैट दैट एंड गो अवे. ना मेरा कुछ फायदा होता ना उनका फायदा होता. फिर दूसरा बंदा आता है आके पूछता है, डॉक्टर खान आई वांट टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एट थिंक टैंक्स, वेयर कैन आई गो? मैं उनको बता देता हूँ कि कहाँ पे थिंक टैंक्स की लिस्ट है, कहाँ पे आपको इंटर्नशिप ढूंढना है. वो 10 मिनट में ही गेन्स मोर फ्रॉम मी देन द अदर स्टूडेंट हु वाज हियर फॉर 1 ईयर. तो अगर पाकिस्तान भी पार्टनर है, अफगानिस्तान भी पार्टनर है नेटो का, व्हाट हैव दे गॉट आई डोंट नो, राइट? नो व्हाट नेटो गॉट. नेटो को वो रास्ता मिल गया पाकिस्तान के थ्रू, वो ट्रांसपोर्ट करते थे कराची से अफगानिस्तान तक हथियार, इफ यू रिमेंबर, राइट? और अराउंड दैट. सो दैट्स व्हाई दे मेड देम द पार्टनर. तो अब इंडिया की अब ऊपर है, इंडिया कैन गो एंड चिट चैट विद नेटो, और इंडिया कैन गो एंड लर्न व्हाटएवर दे वांट टू लर्न फ्रॉम नेटो. आइडेंटिफाई करें कि भाई नेटो किस चीजों में इंडिया से मोर एडवांस्ड है, एंड देन ट्राई टू gain that knowledge if they play. But I would recommend that हर दावत को immediately accept ना करें. नहीं, के बाद में नेगोशिएट कर सकते हैं. कोई अमेरिका ने कुछ डिमांड करा तो then you say no, and when they get upset then you say yes to NATO. या बट मैं अगर बोलूं तो बायरक्टर ड्रोन्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो नेटो के हैं. भाई टर्की के हैं तो नेटो के हैं, लेकिन उन बायरक्टर में इंटरेस्ट किसका है? इंडिया अगर आज बोले तो बायरक्टर तो आज वो छोड़ जाएगा इंडिया में, जितने चाहिए उतने ले लो. उसको डॉलर्स चाहिए और इंडिया को बायरक्टर चाहिए. लेकिन बायरक्टर से बेटर ड्रोन्स और उससे सस्ते में मिलते हों तो कोई आदमी क्यों नेटो से ले या टर्की से ले? एक चीज कि मेजर नॉन नेटो वाला पाकिस्तान था, तो अपने F-16 की सर्विसिंग के लिए कितने दिन से रो रहा था, तब तो जाके सर्विसिंग हुई. तो उस मेजर नॉन नेटो वाले का स्टेटस का फायदा क्या? Let's talk about the drones, for example. Drones ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है. देयर स्लाइट एडवांटेजेस हैं. सो अगर आप नेटो की कोई ड्रोन रिलेटेड एक्सरसाइजेस हो रही हैं और आपने स्मार्टली अपने इंजीनियर्स को भेज दिया, MES से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से बंदों को भेज दिया वहां पर, then they will come back with enough knowledge to probably replicate that drone rather than having to buy it. अच्छा, ठीक है. So, but the thing is that there are lots of also छोटी-छोटी चीजें होती हैं, ऑपरेशनल चीजें होती हैं. और जैसा कि पार्किंग प्लेसेस, भाई पहले इंडिया में पार्किंग प्लेसेस कैसे होते थे, अब देखिए आप कॉपी अमेरिका के स्टाइल के पार्किंग लॉट्स बन गए, अमेरिका के स्टाइल के मॉल्स बन गए हैं, राइट? सो दीज आर थिंग्स दैट अमेरिकन्स हैव लर्न थ्रू आइटरेशंस. ये ट्राई किया, फेल हो गया, फिर ऐसा किया, उसको मॉडिफाई किया, एंड देन यू हैव अ वर्किंग मॉडल. तो आप when you go there and you participate with NATO, you don't have to go through this trial and error. You get to immediately jump from zero to something that is working, right?
So that is the advantage of interaction. So technology is not just defense technology, but it is also defense management technology. राइट, डिफेंस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। और एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें सबमरीन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग फ्रांस से जो सबमरीन्स ले रहे हैं, वो नेटो के अम्ब्रेला में घुसने से ज्यादा फायदा होगा, या इंडिविजुअली भी हमें मिल सकते हैं? हम तो ले ही रहे हैं ना, स्कॉर्पियन यानी कल्वरी क्लास हमारे पास आ ही रही है, और अगर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर भी हमें वो तो रशिया से टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो हमने नेटो का तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ सबमरीन टेक्नोलॉजी में फ्रांस दे सकता है। आई थिंक देखिए, फ्रांस की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है उसको ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया ना, न्यूक्लियर, या when they went for the AUKUS deal, right? What India should do is try to get an AUKUS deal. ऑस्ट्रेलिया को जो डील दी है ना, ऑस्ट्रेलिया को जो डील दी है, इट हैज टू पार्ट्स। वन के जो एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो देंगे ऑस्ट्रेलिया को, नंबर वन। नंबर टू, then England, Australia, and the US will combine together to develop the second generation of submarines. So वहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग बहुत होने वाली है तीनों मुल्कों के बीच में। So I think it will be more, I would be more interested to be part of AUKUS if I was India's Navy chief than being part of फ्रांस से पुराने। फ्रांस के बारे में कहा जाता है भाई, इफ यू आर गोइंग टू बाय सेकेंड हैंड वेपन्स, फ्रांस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय बिकॉज दे हैव नेवर बीन यूज्ड एंड दे हैव बीन ड्रॉप्ड ओनली वंस। जब फ्रांस जर्मनी को सरेंडर किया था ना विदाउट ए फाइट तो उन्हें अपने हथियार फेंक दिए थे जमीन पर, तो इस्तेमाल तो नहीं किए गए, एक ही बार गिरे हुए। सो यू कैन यूज्ड वेपन्स फ्रॉम जापान। फ्रांस इज नॉट नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। द ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज भाई इंडिया में रफाल जो जेट फाइटर्स खरीदे हैं, उससे पहले भी इंडिया मिराज भी खरीदा था, याद है, विच वाज ए जॉइंट फ्रेंच एंड ब्रिटिश फाइटर प्लेन। वो VTOL करता था ना, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले जेट्स थे, विच आर गुड फॉर माउंटेन फाइटिंग एज वेल एज ऑन कैन बी यूज्ड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो यस, इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ बाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, फ्रांस। आई डोंट नो, उस जमाने में करप्शन था कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में, तो किकबैक्स का भी रोल था होगा, राइट, इन द डिसीजंस टू बाय फ्रेंच जेट फाइटर्स। तो पता नहीं मिराज के साथ हुआ था या नहीं हुआ था, बट एट दैट टाइम इंडिया डिडंट हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग US टेक्नोलॉजी, राइट। ये बात कई बार बोफोर्स केस में तो क्लैरिफाई हुई, कई बार क्लैरिफाई हो चुकी है कि कोई कमीशन ले या ना ले, कमीशन दी जाती, राइट। आपको नहीं चाहिए, यू आर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आपको नहीं चाहिए, आपकी कमीशन डीलर को दे दी जाएगी। दिस इज अ फैक्ट। वो जो परसेंटेज है वो रशियंस भी देते हैं, वो फ्रेंच भी देते हैं, वो स्विस भी देते हैं, वो अमेरिकन भी देते हैं, कमीशन तो दी ही जाती है। अगर आपको नहीं चाहिए, सपोजिंग यू आर द प्रेसिडेंट और यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, अगर आपको नहीं चाहिए तो they will give it to the dealer, they will donate it to your party as a party fund, they will donate it to your what do you say, आपके बाइडेन के कैंपेन को क्या दे देंगे, but they give it। ये सच है, और ये आज तक ऐसी कोई डील नहीं हुई जिसमें दिया नहीं गया हो। ये डिफेंस कंपनीज बोलती है कि we give it, अगर कोई नहीं ले रहा है हम उसकी पार्टी को दे देते हैं, उसके कंट्री के प्रेसिडेंट्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे देंगे, लेकिन देंगे जरूर। लेकिन ये होता है, ये मिराज में भी हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट। यू कैन गिव एक्स्ट्रा भाई, अगर 20% आप स्पेंड कर रहे हैं ऑन किकबैक्स, तो आप 5 के बजाय हम 5 का ऑर्डर करते हैं, 6 दे दें हमको फाइटर प्लेन्स। Well, that can be done, but उसमें होता ये है कि एक अगर आप perhaps you are a president और आप honest हैं, तो वो पूरा 7%, 8% आपको, they said it के 7% के आसपास हम देते हैं कमीशन, वो सारा 7% आपको थोड़ी है, कुछ डीलर्स का होता है, कुछ दूसरे लोगों का होता है, तो सबका कमीशन जाता है। आपके हाथ में तो 1% होगा ना, वो 1% जो आपका है वो आपके रिलीफ फंड को चला जाएगा या आपकी पार्टी को चला जाएगा, पार्टी फंड को डोनेट कर देंगे, तो दे डू इट। ये एग्जैक्टली, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड दिस हैपेंस। कोई ऐसा नहीं, अगर आप तेजस हमसे खरीदा जा रहा है, इजिप्ट खरीदेगा तो वो देगा, तेजस की HAL वो कमीशन देगी, उसमें प्रोविजन होता है कमीशन का।
वो बुक्स में होता है दैट वी गिव दिस कमीशन, तो वो कोई नई चीज नहीं है सर। वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर। उम्मीद है एक डिस्कशन और जल्दी आपके साथ करेंगे। इट इज ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू, बट वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस हमारे कमेंट्स में होता है और मेल्स आती हैं। थैंक्स अ लॉट सर, एंड होप थैंक यू, जल्दी होगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।